हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग 22 वर्ष हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके लियो, द डेविल, ओ माय गॉड, 8 of cups, 6 of sword, 9 of wands, 3 of cups, the fool, queen of pentacles and page of cups bottom of the deck. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न मैंने पहले ही बोल दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, एंड अब हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर रहे हों, फ्लर्टिशियस रहे हों, और मे बी हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते हुए भी ये पर्सन किसी और के साथ भी लगातार चैट्स कर रहे हों और या फिर किसी में इंटरेस्टेड हों। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर्स देना चाहते हैं और डेफिनेटली आपसे आगे रोमांटिक बिहेवियर रेसिप्रोकेट होते हुए देखना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर ये डीप डाउन इमोशंस अपने शेयर कर सकते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, मे भी हो सकता है इन्होंने पहली बार लव को फील किया हो, इससे पहले वो हो सकता है प्लेयर रहे हों, इनकी एक गंदी आदतें रही हों कि ये पर्सन लोगों के साथ फ्लर्ट करते होंगे पहले और या फिर इनके इमोशन से खेलते होंगे, लेकिन नाउ इन्हें पहली बार आपके साथ फील हुआ है ये ट्रू लव एंड नाउ ये अपना चांस चाहते हैं। ओके, सो एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। ओके, इसलिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये बेसिकली अब पीछे नहीं हटना चाहते क्योंकि ये जान चुके हैं कि आपके साथ ही इनका ट्रू लव है और ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं हमेशा के लिए, लाइक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि एक बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। मे भी हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि आपको देख रहा है कि आप अभी इस पर्सन के लिए बहुत इंडिसाइसिव हैं। ओके, इंडिसाइसिव हैं और आप कोई लाइक ब्लाइंड फोल्डेड हैं, कह सकते हैं कि आपको उनका ट्रू लव दिखाई नहीं दे रहा, उनको ऐसा लग रहा है। बट हालांकि मैं ये कहूँगा कि आप हालांकि अभी कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन के बदलाव को लेकर के क्योंकि आपने डेफिनेटली चाहा था कि ये पर्सन बदले, लेकिन एकदम से ये पर्सन इतना तेज़ी से बदल गया। लेकिन अब आपको ये चीज़ शक हो रही है कि कहीं ये पर्सन फिर से आपको कोई धोखा ना दे, कहीं ये पर्सन फिर से किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना रहे। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से आप बहुत डर रहे हैं कोई भी डिसीजन लेते हुए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जस्टिस कार्ड भी है। जस्टिस कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ऑलरेडी अपने कर्मास झेल चुका है आपसे दूर होने के बाद से। ओके, एंड नाउ अब इनको ये जो सबक है वो मिल चुका है फाइनली, एंड नाउ ये चाहते हैं कि अब इनको
आप हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लें और आपके साथ ये बेसिकली अब बंधन में बनना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड। सो यहाँ पर रही है आप दोनों के बीच में को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप कहना चाहिए। इट्स बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी या फिर हो सकता है इनकी कोई बुरी आदत हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कुछ बुरी आदत भी हो सकती है इस पर्सन की, जैसे कि हो सकता है लाइक ये ड्रिंक बहुत करते हो या फिर इनको फ्लर्ट करने की आदत हो, मे बी और भी गंदी आदतें हों, वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप रहा है वो बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है और आपका भी बहुत मुश्किल हो गया था इस रिलेशनशिप से निकल पाना, क्योंकि आप इस पर्सन को सुधारने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुके थे, लेकिन ये पर्सन सुधारने को तैयार नहीं था। ओके, सो नाउ अब सिनेरियो चेंज हो चुका है और ये पर्सन अपने कर्मास को झेल चुका है और ये डेविलिश एनर्जी जो है अब ख़त्म होने वाली है। ओके, सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको लेकर के आपके मन में अभी भी बहुत सारे दुख हैं, बहुत दर्द हैं जो इन्होंने आपको दिए हैं और नाउ आप इसी वजह से दूरियां बना के चल रहे हैं इस पर्सन से, राइट। एंड क्योंकि आपको इस पर्सन ने बिल्कुल अधर में छोड़ दिया था, बिल्कुल अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया था एंड आप बेसिकली आप चाहते थे इस पर्सन के साथ एक लवेबल ज़िंदगी बिताना, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था लास्ट टाइम, राइट। सो यस, अब ये पर्सन इसकी पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन पहले आपको पीसफुल रेजोल्यूशन देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से पीसफुल रेजोल्यूशन की एक ऑफ़र आपको दी जा सकती है, जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, और ये आपके साथ ये चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और पास्ट सिचुएशन के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो कि हमें शुरू में ही दिखाई दे चुका है। ओके, तो ये कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं आपसे और ये चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ें बात करके रिजॉल्व कर ली जाए जो अनसेड हैं और आप उनको हमेशा के लिए अनब्लॉक कर दें, वो ये चाहते हैं। ओके, लेकिन क्या आप उनको अनब्लॉक करने वाले हैं? ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने ब्लॉक तो किया हुआ है ज़्यादातर लोगों ने। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। दैट इज़ वाई दे वांट यू टू अनब्लॉक देम। ओके, अनब्लॉक करने की वजह इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि अनब्लॉक आप कर दें, क्योंकि ये पर्सन आगे आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहते हैं, किसी डेट पर ले जाना चाहते हैं आपको, मे भी हो सकता है बाहर कहीं कॉफ़ी और डिनर के लिए आपको ले जाना चाहते हैं, पार्टी वार्टी के लिए ले जाना चाहते हैं 3 ऑफ कप से। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप अभी भी डरते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने से। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी वो चांस लेने के लिए तैयार हैं अब। ओके, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है इस पर्सन पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, वो नई शुरुआत के लिए आप भी तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नए पर्सन से भी तो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और इस पर्सन को सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं, नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर द फुल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपको मिलकर के ये बताने वाले हैं कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं एंड ये पर्सन आपको ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं और ये आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, ये फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आप में वो सारे गुण देखते हैं जो उन्होंने इमेजिन किए हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये रीडिंग कैप्रिकॉन से शुरू हुई थी, कैप्रिकॉन पे ही ख़त्म हुई है, लेकिन ये नेगेटिव साइड ऑफ द कैप्रिकॉन है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द कैप्रिकॉन है। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, काफ़ी लोग सिग्निफिकेंटली डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन से और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें पर्सन में बहुत बदलाव आ रहे हैं और ये पॉजिटिव साइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। द टॉवर, ओके,
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ सोर्ड। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, या फिर आप हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ ऐसा कह दें जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है उनके लिए, क्योंकि आप बेसिकली उनसे ये चीज़ कह सकते हैं कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें, राइट। सो आप चाहते हैं कि वो आपको अकेला छोड़ दें, सॉरी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर से इट्स लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते, एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा, ओके, एंड उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद एक साइलेंस है, ओके, लेकिन साइलेंस काफ़ी देर तक नहीं रहने वाला है, जल्दी ही ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि ये किसी भी हालत में बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, एंड आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो ये रिकन्सिलिएशन करना ही चाहते हैं आपसे, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ टाइम ले सकते हैं इस पर्सन से, लेकिन हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सडनली आप दोनों के बीच में ऐसी टकरार हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों ही शांत हो जाएंगे कुछ देर के लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नरिशमेंट, ओके। देखिए आपकी सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और ये नरिशमेंट ही आपको उस प्लेजर तक ले जाएगा, आपको हील करवाएगा, ओके, एंड तभी आप एक ज़िंदगी की आनंद को उठा पाएंगे, ओके। ये चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। पहले आपको अपने आप को नरिश करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोल को नरिश करना ज़रूरी है, और वो तभी आ सकता है जब आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचेंगे, ओके। सो आपको यही चीज़ सजेशन दिया जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, अपने सोल को नरिश कीजिए, तभी आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, और तभी आप इस प्लेजर को जी पाएंगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग इस लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।